गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम कॉन्वर्सेशन में टॉपिक 4 यूज ऑफ लेट सीखेंगे। क्या सीखेंगे? यूज ऑफ लेट। लेट का मतलब होता है बच्चों किसी काम को करने देना या फिर किसी काम को होने देना। जो लेट होता है वो हम किसी भी व्यक्ति को कोई काम करने देते हैं या फिर वो जो भी काम है वो अपने आप होने देते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, जैसे आपकी मम्मी को खाना बनाना है, क्या करना है? खाना बनाना है, और आप उनको परेशान कर रहे हो। क्या कर रहे हो? आप उनको परेशान कर रहे हो, या आप उनके साथ खेल रहे हो, या आप उनसे कुछ किसी और काम की कह रहे हो। तो मम्मी क्या कहेंगी? मुझे खाना बनाने दो। मुझे खाना बनाने दोगे या नहीं दोगे? कहेंगी ना, मुझे खाना बनाने दो। अगर जैसे एक और एग्जाम्पल देती हूँ, आप क्रिकेट खेल रहे हो। आप क्या कर रहे थे? क्रिकेट खेल रहे थे, और मम्मी ने कहा चलो पढ़ाई करो। तो तुमने क्या कहा? मुझे क्रिकेट खेलने दो मम्मी, मुझे अभी क्रिकेट खेलने दो, मैं बाद में पढ़ाई कर लूंगा, कहा आपने। तो मुझे क्रिकेट खेलने दो। समझ आया? तो जब हम किसी काम को करने देने के लिए आपको इजाजत दे देते हैं, परमिशन दे देते हैं या ऑर्डर देते हैं, मुझे यह काम करने दो, किसी दूसरे व्यक्ति को हम कहते हैं इसे ये काम करने दो या मुझे यह काम करने दो। तो जैसे मम्मी ने बोला मुझे खाना बनाने दो, तो क्या कहा मम्मी ने? मम्मी ने ऑर्डर दिया तुमको। समझ आया? तो इस यूज ऑफ लेट में हम किसी व्यक्ति को ऑर्डर देते हैं या परमिशन देते हैं। समझ आया आपको? क्या देते हैं? परमिशन देते हैं। चलिए देखते हैं। तो यूज ऑफ लेट में हम क्या करते हैं? किसी भी काम को करने देना या किसी भी काम को होने देना। मतलब कोई काम हो रहा है अपने आप, या फिर कोई उसे उस काम को करने दे रहा है। समझ आया? चलिए बच्चों, तो अब ये देखते हैं कि इन सेंटेंसेस को बनाते कैसे हैं। इन सेंटेंसेस को बनाने के लिए सबसे पहले जो भी हमारा सेंटेंस होता है उसमें लगता है लेट। सबसे पहले हम क्या लगाते हैं? लेट लगाते हैं। उसके बाद मी या फिर हिम या फिर हर या फिर उस, अस या फिर देम। क्या लगाते हैं बच्चों? या तो मी लगाते हैं, या हिम लगाते हैं, या हर लगाते हैं, या फिर अस लगाते हैं, या फिर देम लगाते हैं। उसके बाद क्या लगाते हैं बच्चों? वर्ब लगाते हैं। नंबर 2 पर इनमें से कुछ भी आ जाएगा। फिर तीसरे नंबर पर हम क्या लगाते हैं बच्चों? वर्ब लगाते हैं। उसके बाद लास्ट में हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले हमने क्या लगाया? लेट लगाया। उसके बाद अगर मुझे करने दो तो मी लगाएंगे, उसे करने दो, अगर कोई मैन है, मेल है, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे? हिम लगाएंगे। उसे करने दो, अगर कोई फीमेल है, लेडी है, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे? हर लगाएंगे। हमें करने दो, हम सबको करने दो, तो क्या लगाएंगे? अस लगाएंगे। उन्हें करने दो तो देम लगाएंगे। समझ आया? उसके बाद हम क्या लगाते हैं? वर्ब लगाते हैं। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो कैसे लग जाएगा? लेट मी, या फिर लेट हिम, या फिर लेट हर, लेट अस, लेट देम। उसके बाद जो भी हमारी वर्ब होगी वो लगेगी। फिर क्या लगेगा? ऑब्जेक्ट लगेगा। एक बार फिर से बोलिए। लेट लगेगा, उसके बाद इन सब में से जो भी हमारी होगा वो लगेगा। मुझे होगा तो मी लगेगा, उसे होगा तो हिम या हर लगेगा, और हमें होगा तो अस लगेगा, और उन्हें होगा तो देम लगेगा। उसके बाद क्या लगेगा बच्चों? वर्ब लगेगी। फिर क्या लगेगा? ऑब्जेक्ट लगेगा। इतना समझ में आया? चलिए तो इसके कुछ सेंटेंस देखें। चलिए इनके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जो जैसे कि मैंने आपको बताया था, सबसे पहले क्या लगता है? लेट लगता है। उसके बाद हमने क्या लगाया है? मी, लेट मी। उसके बाद हमारी जो वर्ब है वो क्या है? कुक। उसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो लेट मी, मुझे करने दो। मुझे क्या करने दो? मुझे पकाने दो। क्या पकाने दो? भोजन पकाने दो। तो बच्चों जैसे आपकी मम्मी, मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे आपकी मम्मी भोजन पका रही थी और आप उनको क्या कर रहे थे? परेशान क्या कर रहे थे, या फिर उनके साथ खेल रहे थे। तो मम्मी ने क्या कहा? बेटा पहले मुझे भोजन तो पकाने दो, मुझे खाना तो बनाने दो, उसके बाद खेलेंगे। तो क्या कहा मम्मी ने? मुझे खाना तो पकाने दो पहले, उसके बाद खेलेंगे। तो लेट मी कुक द फूड, मुझे भोजन पकाने दो। समझ आया? चलिए उसके बाद सेकंड सेंटेंस देखिए। लेट हर स्लीप, लेट हर स्लीप मतलब उसे सोने दो। अब क्या हुआ? आप और आपका भाई खेल रहा था, और आपकी जो छोटी सी सिस्टर थी वो सो रही थी, और आपने क्या किया? आप दोनों फाइट करने लग गए। तो मम्मी ने कहा उसे तो सोने दो, वो तो सो रही है ना, तो उसे तो सोने दो। समझ आया?
तो आप लोग फाइट करोगे तो वो जग जाएगी ना। तो फिर मम्मी ने क्या बोला कि लेट हर स्लीप, उसे सोने दो, ठीक है। या फिर आप और आपकी बहन खेल रहे थे, आप और आपने क्या किया, अपनी बहन को जगाया खेलने के लिए, तो मम्मा ने क्या बोला, लेट हर स्लीप, मतलब उसे सोने दो, उसे मत जगाओ तुम अभी। समझ आया? चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। लेट हिम गो देयर, लेट हिम गो देयर मतलब उसे वहां जाने दो, उसे वहां जाने दो। लेट हिम, उसे वहां जाने दो, जहां पर भी वो जाना चाहता है उसे वहां जाने दो। जैसे मेरा कोई फ्रेंड था, ठीक है, और मेरी एक फ्रेंड और थी, हम 3 फ्रेंड्स खड़े थे, पर हम तीनों में से जो मेरा एक और फ्रेंड था उसे कहीं जाना था, ठीक है। और जो दूसरी फ्रेंड थी वो उसे रोक रही थी, जबरदस्ती रोक रही थी कि नहीं अभी मत जाओ, थोड़ी देर बाद चले जाना, थोड़ी देर बाद चले जाना। तो मैंने क्या बोला उससे, लेट हिम गो देयर, उसे वहां जाने दो, उसे जाना जरूरी है। तो मैंने क्या बोला, लेट हिम गो देयर मतलब उसे वहां जाने दो। समझ आया आपको? चलिए इसके बाद अगला सेंटेंस है, लेट अस प्ले फुटबॉल। तो क्या हुआ, हम सब क्या कर रहे हैं, हमें फुटबॉल खेलने दो, हमें फुटबॉल खेलने दो। तो क्या हुआ, 2-3 बच्चे क्या थे ना, क्रिकेट खेल रहे थे और हम लोग फुटबॉल खेल रहे थे। तो उन्होंने हमसे कहा चलो क्रिकेट खेलोगे, तो हमने कहा नहीं, हमें फुटबॉल खेलने दो, हमें फुटबॉल खेलने दो, अभी हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे, हम बाद में खेलेंगे, अभी हमें क्या खेलने दो, फुटबॉल खेलने दो। तो क्या क्या बोलेंगे हम, लेट अस प्ले फुटबॉल। समझ आया? लेट अस प्ले फुटबॉल, हमें फुटबॉल खेलने दो। समझ आया? चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। लेट देम रीड द स्टोरी, लेट देम रीड द स्टोरी मतलब उन्हें क्या करने दो, उन्हें कहानी पढ़ने दो, उन्हें कहानी पढ़ने दो। लेट देम रीड द स्टोरी, उन्हें कहानी पढ़ने दो। तो क्या हुआ कि कुछ लोग खेल रहे थे और कुछ लोग क्या कर रहे थे, कहानी पढ़ रहे थे। तो जो लोग कहानी पढ़ रहे थे, तो जो बच्चे खेल रहे थे उन्होंने बोला तुम भी आ जाओ खेलते हैं। तो किसी ने उनसे क्या बोला, उन्हें कहानी पढ़ने दो, कहानी पढ़ रहे हैं ना तो उनको कहानी पढ़ने दो। तो क्या हो गया, लेट देम रीड द स्टोरी। चलिए बच्चों तो अब हम कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं और लेट का यूज सीखते हैं। समझ आया? चलिए जैसे बच्चों फर्स्ट सेंटेंस है, लेट मी क्लोज द डोर। क्या है, लेट मी क्लोज द डोर मतलब मुझे दरवाजा बंद करने दो। समझ आया? क्या होगा, किसी ने जैसे बोला कि दरवाजा खोलो, मैंने कहा नहीं, मुझे दरवाजा बंद करने दो, लेट मी क्लोज द डोर। समझ आया? चलिए सेकंड सेंटेंस है हमारा, लेट मी सिट हियर, लेट मी सिट हियर मुझे यहाँ बैठने दो। क्या है, लेट मी सिट हियर मुझे यहाँ बैठने दो। समझ आया? क्या हुआ, लेट मी सिट हियर मतलब मुझे यहाँ बैठने दो। उसके बाद जो हमारा थर्ड सेंटेंस है वो क्या है, लेट मी कॉल द मैडम। तो लेट मी कॉल द मैडम। समझ आया? चलिए अगला सेंटेंस है हमारा, लेट मी कम इन, लेट मी कम इन मुझे अंदर आने दो। कम इन का मतलब होता है अंदर आना, तो मुझे अंदर आने दो। समझ आया? क्या है, लेट मी कम इन मुझे अंदर आने दो। समझ आया? चलिए अगला सेंटेंस है हमारा, लेट मी टेक माई बैग, लेट मी टेक माई बैग, लेट मी टेक माई बैग मतलब मुझे मेरा बैग लेने दो। टेक माई बैग मेरा बैग लेने दो, लेट मी मुझे मेरा बैग लेने दो। समझ आया? क्या होगा बच्चों, लेट मी टेक माई बैग मुझे मेरा बैग लेने दो। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। तो अगला सेंटेंस है हमारा, लेट मी टेक योर लंच मतलब लेट मी टेक मतलब हुआ मुझे लेने दो, योर लंच तुम्हारा लंच। समझ आया? तो लेट मी टेक योर लंच मुझे तुम्हारा लंच लेने दो। समझ आया? चलिए उसके बाद हमारा जो अगला सेंटेंस है वो क्या है, जो हमारा अगला सेंटेंस है वो क्या है, लेट मी गिव यू अ पेंसिल मतलब मुझे तुम्हें एक पेंसिल देने दो, मुझे देने दो। लेट मी गिव यू अ पेंसिल तुम्हें एक पेंसिल, तो मुझे तुम्हें एक पेंसिल देने दो। चलिए उसके बाद हमारा जो अगला सेंटेंस है वो क्या है, लेट मी हेल्प यू मतलब मुझे तुम्हारी मदद करने दो। क्या होगा, मुझे तुम्हारी मदद करने दो, लेट मी हेल्प यू। समझ आया? चलिए उसके बाद अगला सेंटेंस है वो क्या है, लेट मी डू दिस वर्क, लेट मी डू मतलब मुझे करने दो, दिस वर्क यह काम,
लेट मी डू दिस वर्क, मुझे यह काम करने दो। समझ आया? चलिए अगला सेंटेंस है लेट मी फिनिश द वर्क। लेट मी फिनिश द वर्क मतलब मुझे यह लेट मी फिनिश द वर्क। लेट मी फिनिश द वर्क मतलब मुझे काम समाप्त करने दो, मुझे काम खत्म करने दो या फिर मुझे काम समाप्त करने दो। तो बच्चों जब हम बोल सकते हैं, जैसे मुझे मम्मा से बोलना है मम्मा मुझे अपना काम समाप्त करने दो, तो आप क्या बोल सकते हैं? लेट मी फिनिश द वर्क। आपको बोलना है कि मुझे यह काम करने दो, तो आप क्या बोल सकते हो? लेट मी डू दिस वर्क। ठीक है, तो बच्चों आपको लेट के सेंटेंस समझ आए, यूज ऑफ लेट समझ आया। चलिए गुड बाय।